अरिजीत की चाल हुई कामयाब, युग हुआ गिरफ्तार, रमन इशिता के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। युग इशी माँ को बहुत अच्छे से समझाता और कहता है कि हम उस डॉक्टर का पता लगा रहे हैं, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर युग के मन में बहुत सारी टेंशन रहती है और मन ही मन सोचता है कि अभी तक करण ने फोन क्यों नहीं किया। अगले ही सुबह इधर जब उसे पता चलता है रमन को कि नताशा उसे मिलने आने वाली है, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि उसे एक मैसेज करने में इसके पसीने छूट रहे हैं। जहां रमन कहता है, सिमो तुम नहीं समझ रही हो, वो अकेले रहने पे ना वो मेरे साथ बहुत कुछ करने की तैयारी करती है। जब रमन उसे मैसेज करता है तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। तो वो कहता है कि हम उसका मैसेज का रिप्लाई क्यों करें, वो खुद देखेगी, वो खुद रिप्लाई करेगी, तब पता चलेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। इधर रमन को कुछ सुराग मिलता है तो वो बात करता है युग से, बट युग से बात करते करते रमन इधर कहता है, रोहन के मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर रमन और सभी पूरी फैमिली मिलकर कहते हैं कि कुछ न कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा, पर इशिता काफी कंफ्यूज है और वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं रमन फिर से कोई गलत मुसीबत में ना पड़ जाए। इधर अरिजीत नताशा को कॉल कर कर उसे परेशान करता है, जहां नताशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे अपने चीज से अपने से हैंडल करने दो, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और हैंडल कैसे करना है मैं खुद ब खुद ये समझ लूंगी। इस बात पे लेके अरिजीत कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। इधर जब करण को पता चलता है इसके बारे में कि अच्छा वो जो डॉक्टर है उसके बारे में पता चल चुका है, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मॉम मुझे ना अभी जस्ट बताना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं बताया तो हो सकता है युग को गुस्सा आ जाएगा। इधर रमन इशिता से मीटिंग में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। जैसे ही अरिजीत कमरे में आता है, यहाँ पे रमन उस चीज को बात को स्टॉप कर देता है। फिर करण उसे कॉल करता है युग को, तो कहता है कि हमें उस डॉक्टर के बारे में पता चल गया है, सो मैं तुम्हें एड्रेस भेजूंगा, तुम उसी एड्रेस पर आ जाना। इधर अरिजीत जो परेशान है, जहाँ पे रमन है वो झूठ-मूठ का माथा दर्द का बहाना करता है और कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ पे इशिता कहती है कि हम अरिजीत और रूही करण है ना, ये सारे चीज को हम हैंडल कर लेंगे, तो आप जाओ जाकर रेस्ट कर लो। इधर जब युग कुछ बातें कर रहा होता है तो अरिजीत उसकी बातें सुन लेता है और कहता है कि तू डाल डाल तो हम बात बात है, अब देखते हैं कि तुम कैसे ये सब कर पाते हो। दूसरी तरफ युग जब जा रहा होता है तो वहां पे अरिजीत करण कहता है कि तू रमन कि तुम चिंता मत कर और मैं जा रहा हूँ जहाँ पे, वहां पे रमन के साथ आने से इनकार कर देता है। फिर युग को किसी का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है वो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के बारे में जानना था ना, तो तुम इस पते पे आ जाना, तुम्हें वो डॉक्टर वही मिलेगा। इधर रूही और करण दोनों बहुत परेशान है, जहाँ पे युग करण को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे उसका एड्रेस मिल गया है, थैंक यू सो मच। करण सोचता है कि मैंने तो उसे एड्रेस दिया ही नहीं, तो इसे पता कहाँ से चला। उसे कंफ्यूज होता है और करण उसके पीछे दौड़ते भाग जाता है। जब युग यहाँ पे आता है तो देखता है कि उस डॉक्टर का निकल रहा है और उसकी सांसें नहीं चल रही थी, तो वो युग जो है उसे चाकू उसको निकालता है। करण सामने आ जाता है और आसपास के सभी घर वाले वहां पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने डॉक्टर साहब को मार दिया, तुम कैसे इंसान हो। इस बात पे वही चीज कहता है युग कि नहीं, मैंने नहीं मारा, बल्कि मैंने उसके चाकू को निकाला है और मैं ऐसा क्यों करूंगा। इस बात पे युग की वहां पे सब कोई परेशान होते हैं, जहाँ पे करण समझ नहीं पाता और मन ही मन कहता है कि ये कैसे हो गया। वहीं आगे अगले एपिसोड में नताशा बहुत प्लान करती है और रमन को यहाँ पे जूस में कुछ मिला देती है। आपको क्या लगता है, क्या नताशा और अरिजीत दोनों की चाल कामयाब हो पाएगी? पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।